तो लास्ट टाइम हम लोग का किधर तक हुआ था? टेकिंग आर एट ए टाइम ना, है कि नहीं? उसके कितने सम्स किए थे हम लोग ने? 3। चलो अभी उसके आगे जाते हैं। कंपेरेटिवली 4 कौन सा किया था? मैथमेटिक्स का किया था क्या? हाँ, इंडिपेंडेंट किया था ना, इंडिपेंडेंस किया था ना, इंटीग्रेशन किया था। ठीक है चलो, इंटीग्रेशन नहीं किया था, होमवर्क था। अच्छा होमवर्क दिया था, तो सब लोग को आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो चलो डिस्कस करते। देखो इंटीग्रेशन में, चलो तुम लोग ने कैसे किया बताओ, क्या बोला था अभी इस क्वेश्चन में? फाइंड नंबर ऑफ, चलो ध्यान दो, फाइंड नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दैट ईच वर्ड कंटेन्स 3 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। तो चालू करते, तो पहले तो वॉवल्स और कंसोनेंट्स को अलग कर लेते। इधर हो गया आई, ई, ए, ओ, सभी लोग है ना, यू कुछ। चलो आई कितनी बार है? 2 बार। ई कितनी बार है? 1। ए कितनी बार है? और ओ, ठीक है, इधर पे सारे वॉवल्स आ गए। फिर उसके बाद कौन थे? कंसोनेंट्स। तो कंसोनेंट्स कौन से कौन से? एन, टी, जी, आर और बस एन, डी, जी, आर है। ठीक, एन कितनी बार है? 2, टी, जी 1, आर 1। केसेस क्या बने तुम्हारे? केसेस क्या था? 2 अलाइक क्या, लेकिन वॉवल्स, 2 अलाइक वॉवल्स है। ठीक है चलेगा। फिर 1 डिफ हो गया। ठीक है, 1 डिफ वॉवल्स है, और 2 अलाइक कंसोनेंट्स और 1 डिफ क्या है? कंसोनेंट। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या था? ऑल डिफरेंट। सीधा ऑल डिफरेंट भी चल गए, बीच में कोई केस नहीं आता आएगा। तो पहले वो वाले केसेस बोलो ना, 2 अलाइक वॉवल एंड 1 डिफ वॉवल, और क्या रहता था? ऑल डिफ क्या है? कंसोनेंट। ठीक है, ये सेकंड वाला है। तीसरा वाला, ठीक है, ऑल डिफ, इधर पे गया ऑल, इधर गया डिफ, ये हमारा है ऑल डिफ वॉवल। एंड क्या आएगा? 2 अलाइक एंड 1 डिफ क्या आएगा? कंसोनेंट। चलेगा। और लास्ट वाला कौन सा है? ऑल डिफ। ऑल डिफ हो गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जब हम लोग का यहां पे 2 अलाइक 1 डिफ, 2 अलाइक 1 डिफ कंसोनेंट और वॉवल है, तो इधर पे कैसे रहेगा? 2 अलाइक वॉवल। कितना तरीका है 2 अलाइक वॉवल लेने का? 1। ठीक है, तो मतलब 2 लेटर्स तो आ गए। मेरे को 3 वॉवल चाहिए ना, टोटल कितने वॉवल्स चाहिए? 3 वॉवल्स चाहिए, और 3 क्या चाहिए? कंसोनेंट्स। बराबर ना। अब 2 तुमने ये तो ले लिया, आए, बचा कौन? ये 3 में से। ये 3 में से कितने उठाने? 1। तो क्या होएगा? 3C1 इंटू, अब 2 अलाइक हम लोग को क्या चाहिए? कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स 2 अलाइक उठाने के तरीके कितने हुए? 2। ठीक है, उसमें से समझो मैंने टी ले लिया, अब मुझे डिफरेंट वाले चाहिए ना। अब डिफरेंट कौन सा हो सकता है? एनजीआर। एनजीआर में से कितना उठाना है? 1। तो कितना हो गया? 3C1। समझे ना? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब यहां पे क्या है? 2 अलाइक 1 डिफ, उसका सेम ही रहेगा, 1 इंटू 3C1। लेकिन ऑल डिफ कंसोनेंट्स कितने हो जाएंगे? 4C3। ये 4 में से 3 उठाने, तो क्या हो जाएगा? 4C3। समझा? अब यहां पे ऑल डिफ का देखते हैं पहले। 2 अलाइक 1 डिफ कॉन्सोनेंट, वो यही वाला पार्ट है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू 3C1। अब हम लोग को क्या चाहिए? ऑल डिफ वॉवल चाहिए। कितने लोग हैं यहां पे बैठे? 4। 4 में से कितने लोग उठाने? 3। तो कितना हो गया? 4C3। और लास्ट वाला क्या है? ऑल डिफ। ऑल डिफ वाला कौन से? 1 2 3 4। ठीक है, 4 में से कितने हो गए? 3। और फिर क्या हो गया? 4 में से कितने हो गए? 3। ये सेम आया सब लोग का? ये किया ही नहीं था? चलो अगर नहीं किया तो अभी लिख लो। हाँ, अरेंज भी करना है ना। अरे क्या तुम लोग का ध्यान किधर है? कितना आएगा यहाँ पे? नहीं, हम लोग का सिर्फ डिवीजन बोला है ना, क्या बोला है?
फाइंड नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड ना, हाँ चलेगा। तो इधर देखो, हम लोग को अरेंज भी करना पड़ेगा ना, हम लोग को नंबर ऑफ, ये क्या हुआ पूरी तरह डिवीजन हुआ, लेकिन हम लोग को वर्ड्स भी ढूंढने ना नए नए। यहां से तो तुमने एक एक करके उठा लिए, सब सिलेक्शन हो चुका है, 6 लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो वो 6 लोगों का सिलेक्शन क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। बट उसमें से रिपीट कितने लोग हो रहे हैं, यहां पे कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। 2 वॉवल रिपीट हुए और 2 कौन रिपीट हुआ है, कंसोनेंट। ठीक है, इधर भी क्या है, वापस से 6 फैक्टोरियल, रिपीट कौन हुआ है 2 वॉवल्स, तो इधर क्या हो गया 2 फैक्टोरियल। यहां पे भी सेम, यहां पे कौन रिपीट हुआ है कंसोनेंट, और यहां पे कोई रिपीट हुआ है क्या, नहीं, कितना आएगा 6 फैक्टोरियल। कितना है 27720, इतने सारे वर्ड्स। अभी ये देखो, बस बस बस, अभी तुमने जो भी देखा लेटर्स का देखा, अभी नंबर्स का देखते हैं। देखो, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड using the digits which can be formed using the digits, कौन से 0 1 1 2 3 4, ये भी हो गया, ठीक है। चलो नए टॉपिक पे जाते हैं। एक्सपोनेंट, चलो इधर देखो, प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, मतलब बेसिकली यहां पे क्या करना है, अभी लिखो मत, अभी इधर पे ध्यान दो, लिखने का टाइम दूंगा। अब देखो, अगर मैं तुम्हें 100 फैक्टोरियल देता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं मुझे बताओ एक्सपोनेंट ऑफ 5, बताओ मुझे एक्सपोनेंट ऑफ 5 का मीनिंग क्या है, 5 के पावर्स। टोटल 100 फैक्टोरियल में कितने रहेंगे, समझा, 5 के कितने पावर्स रहेंगे किसमें 100 फैक्टोरियल में। तो अब ये कैसे निकालने का, एक्सपोनेंट का मीनिंग समझाना, ये क्या है अपना पावर, किसका 5 का, किसमें 100 फैक्टोरियल में। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब इसको करेंगे कैसे, अब तुमको मालूम है, अगर समझो तुमको ढूंढना ही रहे 100 में कितनी बार 5 का पावर आता है, अगर तुम्हें नॉर्मली ढूंढना रहे तो कैसे ढूंढोगे, एक तो तरीका हो गया 5 लो 10 लो, फिर कितना हो गया 15 20 25 30 35, ऐसे करके तुम जाते रहोगे, बराबर ना। यहां पे 5 का पावर क्या है 5⁻1, यहां पे एक और क्या होगा 5 × 2, एक और पावर मिल गया ना, तो यहां पे 2 पावर हो गए। 15 का क्या होगा 5 × 3, यहां पे कौन सा एक और पावर 1 2 3, 3 पावर्स हो गए। यहां पे 5 × 4, यहां पे एक और पावर हो गया 1 2 3 4, 25 में कितना होगा 2, बराबर ना। तो 1 2 3 4, 4 + 2 6, मतलब अब तुम ऐसे निकालते रहोगे क्या, कितना निकालोगे, और अगर यही 2 का बोला तो 24, हाँ 24, या फिर हम लोग 100 को 5 से करेंगे 20 आ गया, अब 25 के मल्टीपल्स करेंगे ऐड। इधर देखो, तुम बताओ क्या हम लोग ऐसे जाएंगे क्या आगे, इसका सेंस है क्या। और यही मैंने तुमको बोला रहता है एक्सपोनेंट ऑफ 2 ढूंढो, तो पागल हो जाओगे ना 2 4 6 8 करते हुए। तो अब करेंगे कैसे, नॉर्मल वे कैसे रहेगा, 100 5 से क्या कर दोगे डिवाइड करोगे, कितना आएगा 20, यानी 20 फिक्स है, 20 आने वाला है। बट इसमें ना सब कुछ एक एक बार लिया गया, 25 में कितने आते हैं 2, 50 में कितने आते हैं 2, बराबर है। तो उसमें का एक एक ही ये लोग ने काउंट हुआ है, यहां पे हम लोग को 2 बढ़ाने पड़ेंगे ना, समझा या नहीं समझा। 75 में कितना आएगा 25 3 वहां पे भी 2, और 100 में 25 4 वहां पे भी 2, बराबर ना। तो तुमने 25 50 75 और 100, यहां पे 25 5⁻2 होता है, बट तुमने इसमें 1 ही गिना गया, तो क्या कर दोगे +1। यहां पे 25 × 2 वापस से 5⁻2, इसका एक ही गिना गया, तो वापस से क्या करोगे +1। सेम चीज इसका +1 और एक इसका +1, तो टोटल पावर कितना रहेगा
5^24, यानी 100 फैक्टोरियल में पावर 5 का कितना आने वाला है? 5 कितना आएगा? 24 आएगा। समझे ना? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब अगर ऐसे भी मैं करते जाऊं तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि इधर भी मुझे, अब ये तो 5 नंबर था तो मेरे लिए इजी था, 2 आ जाता वापस से, तो है कि नहीं? तुम पागल हो जाते, 4 के सारे ढूंढते रहते, 4 8, ठीक है, फिर क्या आता? 12 16, यानी वैसे मैनुअली करोगे क्या इतना? नहीं। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है देखो, अगर नॉर्मली करते तो ऐसे करते, बट इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखो। हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये चीज तुम फंक्शन में देखोगे, एक चैप्टर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है, इधर इधर ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। ये बेसिकली करता क्या है, अगर मैं 1.999 भी दूंगा ना इसको, ये मशीन जैसा ट्रीट करो, ये एक मशीन है, इसके अंदर कोई भी नंबर है ना 1.99, ये उठा के पीछे खींच देगा, कितना देगा? 1। समझा? ये अगर यहां पे 0.999 कितने भी टाइम्स हो, ठीक है, ये उठा के कहां पे फेंक देगा? 0। ये पीछे खींचता है, आगे नहीं बढ़ाता, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा, पहले आएगा। समझे ना? तो तुम्हारा कितना भी बड़ा नंबर होने दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको उठा के क्या करेगा? पीछे लाएगा। तुम लोगों ने कंप्यूटर पे वर्ड्स अच्छे से किया है ना, है कि नहीं? एक्सेल भी अच्छे से किया है थोड़ा बहुत। सील फंक्शन देखा है? सील और फ्लोर देखा है? अगर नहीं देखा है तो 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है, सील और फ्लोर होता है। ये बेसिकली फ्लोर फंक्शन है, उठा के फ्लोर पे लेके आ रहा है ना। सील फंक्शन क्या करता है? ऊपर लेके जाता है, ठीक है। फ्लोर फंक्शन क्या करता है? नीचे लेके आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भी क्या? फ्लोर फंक्शन ही है। ये सब कुछ उठा के क्या करेगा? पीछे लेके आएगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब तो इसके हेल्प से हम लोग कैसे करेंगे देखो, तुमको ढूंढना है एक्सपोनेंट किसका? 5 का। किस में? 100 फैक्टोरियल में। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n/p। n क्या है तुम्हारा? बेसिकली 100 के निकालना है। एक्सपोनेंट किसका निकालना है? 5 का निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? n/p प्लस n/p² प्लस n/p³ प्लस n/p⁴ ये चलता रहेगा। समझे ना? बट ये कब तक चलेगा देखो, फॉर्मूला ये है, तुमको समझ गया अगर, तो यहां पे मैं 100 रखता हूं, नीचे क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 100 कितना आने वाला है? 25, फिर कितना आएगा? 100 कितना आएगा? बट मैं अब इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे को इधर भी नहीं बढ़ना चाहिए था, बट मैं बढ़ गया हूं। देखो क्या होने वाला है, 5 1 जा 20, कितना मिला मेरे को यहां से? 20। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो सेम नंबर देगा, 1 ही देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 क्या रहेगा? 4 ही रहेगा, लेकिन डेसिमल में पीछे खींचता है। अब ये 20 हो गया। अब मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा? 25 1 जा 25, 4 जा, बाहर क्या आया? 4। बट 125 में क्या होएगा? 0 पॉइंट समथिंग ना, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है? 0। तो आगे करने की जरूरत है नहीं, तो मेरा आंसर कितना आएगा? समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब रुको रुको, लिखो मत। 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 ढूंढना है, एक्सपोनेंट ऑफ 2। चलो देखते हैं इसको क्या आएगा। 100/2, नेक्स्ट कितना होने वाला है? 100/4, फिर कितना होगा? 8, फिर कितना होगा? 16, फिर कितना होने वाला है? 32, और एक और आएगा 100 क्या आएगा? 64। तुम मुझे बताओ इसके आगे जाओ क्या? क्योंकि 128 हो जाएगा, दैट मीन 0 पॉइंट ही रहने वाला है। समझे ना? तो जब तक तुम न्यूमरेटर से छोटे हो तब तक आगे बढ़ते रहो। अब कितना आने वाला है? 50, ये कितना आएगा? 25, ये कितना आएगा? 12, ये 6, ये कितना आएगा? 3, और ये कितना आएगा? 1। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को एक बार पहला वाला आंसर मिल गया ना, डिवाइड बाई 2 कर दो सबको। देखो वही होता रहेगा। इसके पहले वाले सम में क्या हुआ था? डिवाइड बाई 5 हुआ था। तुम्हारा पहला आंसर क्या है? 20 डिवाइड बाई 5 कितना होगा? 4। समझे? तो बस तुमको पहला नंबर मिल गया ना, किसका ढूंढ रहे? 5 का, डिवाइड बाई 5 करते रहो। सेम चीज मैंने यहां पे किया, मेरे को मालूम पड़ गया पहला 50 है, डिवाइड बाई 2 25, इसका डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 12। समझे ना? डेसिमल देखना ही नहीं है। फिर इसको डिवाइड बाई 2 6, 6 को डिवाइड बाई 2 3, 3 को डिवाइड बाई 2 1, बराबर ना? अब इसका एडिशन करेंगे तो कितना आने वाला है? ये 75, ये कितना हो गया? 22, 75 97। तो मतलब कितना होने वाला है? 2⁻97, यानी इतने पावर्स हैं 100 फैक्टोरियल में, किसके? 2 के। क्लियर है? समझा या नहीं समझा? चलो ये लिख लो।
जो नाम है ये है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, और ये सिर्फ इसके लिए प्राइम नंबर्स के लिए ढूंढोगे ऐसे। चलो इधर देखो, अब इधर देखना, ये जो इधर ध्यान दो, अब हम लोग को क्या ढूंढना है, एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, अब तुमको तो मालूम है क्या, 5 का 2 का तो मालूम पड़ गया। अब ये जो फॉर्मूला था वो भी था किसके लिए, प्राइम के लिए था। अब ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, 10 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ते हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हो प्राइम नंबर्स में, 2 इंटू 5 ना, है कि नहीं। तुमको मालूम है फैक्टोरियल, सॉरी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कितना होता है, और 5 का कितना होता है, बराबर ना। बट मुझे ढूंढना किसका है, 10 का। तो अब ये 10 बनेगा कैसे, देखो इधर पे पावर 24 है, इधर पे 97 है, तो मतलब बट ऑब्वियस है इधर पे भी पावर कितना होना चाहिए, 24। तो यहाँ पे 2 रेज टू 24, यहाँ पे कितना बचेगा हम लोग के पास, 53 ना, सॉरी 53 नहीं 73, और यहाँ पे क्या हो गया 5 रेज टू 24। अब दोनों का पावर सेम है तो कितना हो गया, 2 इंटू 5 रेज टू कितना है 24। अब इसको तो जाने दो, इसका मतलब नहीं है, ये कितना हो गया, समझे ना। तो कैसे करेंगे, अगर दूसरा कोई नंबर भी आया प्राइम को छोड़ के, तो उसको तोड़ के प्राइम में देखो कौन से मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे 10 रेज टू कितना होएगा 24, तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 कितना है 24 है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। अब नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल कौन डिसाइड करता है, जीरोस 10 ना, तो मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 4। समझाइए, क्लियर हुआ ना। हाँ तोड़ने पड़ेंगे, अभी देखो करते हैं एक नंबर का प्राइम, हाँ वो आएगा जो स्मॉलेस्ट रहेगा। तो मतलब अगर तुमको मालूम है कि 2 तो ज्यादा ही रहने वाला है और 5 तो कम ही होने वाला है, तो तुमने सिर्फ 5 को भी निकाला तो चलेगा, यानी 2 का भी निकालने की जरूरत नहीं है। हमें 10 का ढूंढना है ना, 10 2 5 होगा, 10 जब 5 और 2 का मल्टीपल होगा तभी होगा ना। 5 का मल्टीपल क्या है 24 तक ही जाता है, 5 रेज टू 24। तो बट ऑब्वियसली 2 का भी मल्टीपल कितना होना चाहिए 24, बिकॉज हर एक 2 एक 5 के लिए बना हुआ है, बराबर ना। 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5, 24 तक सब कुछ बराबर रहेगा, लेकिन उसके बाद कौन सिर्फ है 2। तो मुझे तो 10 का ढूंढना है ना, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो ये है ना, इसका मुझे जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे ढूंढना किसका है 10 का। तो 2 रेज टू 24 5 रेज टू 20। इधर देखो, इधर पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान दो। तुमको मालूम है 2 और 5 है, तो बट ऑब्वियस सबसे ज्यादा कौन रहने वाला है 2, कम कौन रहने वाला है 5। देखो जो कम रहेगा वही डिसाइड करेगा ना कितना है, जैसे 5 24 था तो उसने डिसाइड किया 2 भी मेरे को कितना चाहिए 24, बराबर है। तो यानी तुम्हें दोनों निकालने की जरूरत नहीं, तुमने एक भी निकाल लिया, अगर तुमको पता है कौन कम आने वाला है तो तुमने एक भी निकाला तो काफी है ना। तो अगर समझो मैंने 5 ही निकाला रहता तो मेरे को तो मालूम है 2 से ही बनता है, और 2 का तो 24 से ज्यादा ही रहेगा ना, समझे। तो इधर कितना हो गया, मैं डायरेक्टली बोल सकता है 10 रेज टू 24 रहेगा सिर्फ 5 के बेसिस पे, क्योंकि 2 तो बट ऑब्वियस से उससे ज्यादा है। तो 2 तो जो भी करेगा किसके हिसाब से करेगा, 5 के हिसाब से करेगा। तो 2 कितना भी रहे मेरे को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, मेरे को मालूम है वो ज्यादा है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है 5। तुम वैसे ही बताओ, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 200 फैक्टोरियल, किसका, 2 का भी निकालोगे 5 का भी निकालोगे क्या, नहीं, किसका निकालोगे 5 का। तुमको मालूम है 2 तो ज्यादा ही रहने वाला है, समझे ना। चलो इसका निकाल दो, नंबर ऑफ जीरोस इन 200 फैक्टोरियल कितना 49। क्या क्या डाउट है, कुछ क्या डाउट है, अरे बोलो, प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो, हाँ प्राइम नंबर ही होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ जीरोस बोले, जीरोस 10 डिसाइडिंग, 10 बताता है कितना जीरोस है। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन से 2 और ये ना, तो 2 का तो बट ऑब्वियसली ज्यादा ही रहेगा, 100 में 97 था, 200 में तो और ज्यादा रहेगा ना। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन रहेगा 5, क्योंकि 5 कितना रहने वाला है कम, और वो कितना है 49। दैट मीन्स 2 को भी 49 की इतना ही लूंगा,
अरे ये शांत रहो, यानी देखो 2 तो तुम्हारा ज्यादा आने वाला है, समझो 97 ना आए वापस से, ये ले लेते 98 आया, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं। तुमको मालूम है 5 का कितना आया, मुझे बताओ 10 बनाना है, 10 बनाना है तो मुझे जितना 2 है उतना ही कौन होना चाहिए 5, या तो जितना 5 उतना ही कौन होना चाहिए 2, बट ऑब्वियस है ना। तो यहां पे 2 तो कुछ डिसाइड नहीं कर रहा, कौन डिसाइड कर रहा है 5, क्योंकि कम ये है ना, तो ये 5 हो गया, ये 2 इंटू रेस टू क्या कर दोगे 49, तो 2 5 तो मतलब इसका कोई रोल प्ले ही नहीं है ज्यादा, ये सिर्फ है डिसाइडिंग फैक्टर, ये बताएगा। क्लियर हुआ, तो कितना आएगा 49। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन कितना 200 फैक्टोरियल। तो पहले तो क्या करोगे, 80 को प्राइम के फैक्टर्स में डिवाइड कर लो। कैसे करोगे इसको, चलो उन बच्चों के लिए जो लोग को नहीं आएगा पहले उनके लिए करते हैं। 40 20 10 5 5 1 कितना है 2 का 4 ना, तो मतलब इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 रेज टू 4 इंटू क्या रहेगा 5 बराबर ना। तो मतलब मेरे को 2 लोगों के ढूंढने के लिए, किसके किसके, एक 2 का ढूंढना है और किसका ढूंढना है 5 का। अब तुमको 2 का ढूंढना ही पड़ेगा, तो चलो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 200 फैक्टोरियल ढूंढ लो। कितना हो गया ये, कितना हो गया 100 50 25 12 6 3 1। कितना आ गया इसका आंसर 190, यानी कितना एक्सपोनेंट है 2 रेज टू 197। चलो इधर देखो, यहाँ पे ध्यान देना, अभी लिखो मत, अभी देखो 80 बनेगा कैसे, इधर पे ध्यान दो। 80 बनता कब है, जब 2 रेज टू 4 होता है और 5 रेज टू क्या होता है 1। जब 2 रेज टू 4 और 5 रेज टू 1 जब बनता है तब जाके 80 बनता है, करेक्ट है ना। अब मेरे पास दो कौन से 2 रेज टू 197 और कितना है 5 रेज टू कितना है 49, समझे ना। इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है, अब मुझे 2 रेज टू 4 के मल्टीपल्स ढूंढने पड़ेंगे, समझे ना। 80 तभी बन जाएगा जब 2 रेज टू 4 एक बार आएगा, फिर 2 रेज टू 4 दो बार आएगा, 3 बार ऐसे करके, और उनका पेयरिंग किसके साथ करूंगा मैं 5 के साथ, समझे ना। अब इसको कैसे करेंगे, 2 रेज टू 197, क्या 197 4 से डिवाइड होता है, नहीं, तो इसको एक तोड़ता हूं, 2 रेज टू 1 2 रेज टू कितना हो गया 196, 5 रेज टू कितना हो गया 49। इतना पार्ट समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा 4 से तो कितना मिलने वाला है 49, यानी 2 रेज टू 4 रेज टू कितना हो सकता है 49, और ये कितना है 5 रेज टू 49। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, समझे ना। अब देखो 2 रेज टू 4 एक बार और 5 रेज टू 1 एक बार जब आते हैं साथ में तब जगह 80 बनता है। तो अब इसका मतलब ये 2 को तो जाने दो, ये एक्स्ट्रा था उसको तो साइड में हटा दिया, कौन बाकी है 2 रेज टू 4 इंटू 5 द होल रेज टू क्या कर दिया मैंने 49, समझे कि नहीं समझे। अब तुमको मालूम है 2 रेज टू 4 कितना होता है 16 5 49, ये कितना हो गया 80 रेज टू कितना हो गया 49, तो एक्सपोनेंट ऑफ 80 कितना आने वाला है, समझा, क्लियर हुआ ना। तो तुम्हें तोड़ के देखना पड़ेगा, यहां पे 2 रेज टू 4 है तो 4 के मल्टीपल से देखना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। एक बार ये लिख लो, क्या हो ये वाला पार्ट टफ गया क्या, चलो ये लिख लो फटफट। क्या करूं, क्या हो रहा है तेरे को आज, हाँ ऐसा उदास क्यों है, हाँ इतना सैड क्यों है। चलो इस पे ध्यान दो, अरे बस 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 करो। चलो इधर पे ध्यान दो, ग्रुप्स के बहुत सारे सम्स आते हैं। अब इस पे ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। समझो यहाँ पे हम लोग के पास ए बी सी डी ई ये 5 लोग हैं,
हम लोग को ग्रुप बनाना है, कितने का? 2 का और 3 का। तो कैसे कैसे ग्रुप्स बन सकते हैं? यहां पे कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? ए बी, बराबर है। अगर ए बी यहां पे आया तो यहां पे कौन जाएगा? सी डी ई। यहां पे कौन आएगा बताओ? ए सी। फिर कौन आ सकता है? ए डी। फिर कौन आ सकता है? ए ई, बराबर ना? और कौन आ सकता है? इसके बाद कौन आ सकता है? बी सी, बी डी, और कौन सा रहेगा? बीई। अब कौन सा रहेगा? सी डी, और दूसरा कौन रहेगा? सीई। अब लास्ट वाला कौन सा रहेगा? कितना हो गया टोटल? कितना? 10 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे 10 लोग बने 2 के ग्रुप वाले। तो बट अब से अगर 2 लोग इधर आए तो जो बाकी के लोग रहेंगे वो लोग यहां पे जाएंगे ना। तो एसी के टाइम कौन यहां पे जाने वाला है? बीडी। यहां पे कौन गया? एडी के बाद बीसी, एई के साथ बीसीडी, बीसी के साथ एडीई, बीडी के साथ एसीई, और यहां पे कौन बाकी है? सीडी। कौन सा रहेगा? ए बी ई। सी के साथ ए बी डी, और लास्ट वाला कौन सा है? डी के साथ कौन रहेगा? तो मतलब अगर तुम्हें ग्रुप बनाने 2 का और 3 का, तो क्या हो रहा है? तुम 2 को सिलेक्ट कर रहे हो तो जो बाकी है वो तो उधर ही जाने वाले ना। तो मतलब आइडियली देखा जाए, या तो तुम 2 लोगों को एक ग्रुप में डाल दो तो बाकी के इधर जाएंगे, या तो तुम 3 लोगों को एक ग्रुप में डाल दो बाकी के इधर जाएंगे। करेक्ट है ना? तो इसका मतलब 5 लोगों में से तुमको अगर ग्रुप्स बनाने 2 और 3 के, तो तुम बेसिकली क्या डिसाइड करोगे? पहले मैं 2 का बना लेता हूं, जो बचेंगे वो लोग उधर जाएंगे। तो सिलेक्शन कैसे होगा? 5 में से 2 लोगों का 5C2, बराबर ना? है कि नहीं? क्या होएगा? 5C2 ही होएगा। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब कितना बनने वाला है? ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यही होता है ना? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तुम एक चीज नोटिस करो, तुम्हें ग्रुप बनाने का 2 और 3 में था, तुम्हारे पास लोग थे 5। तुम्हारा देखो फैक्टोरियल किस टर्म में आ रहा है? जितने लोग हैं 5 फैक्टोरियल, जितने में डिवाइड करना है 2 और 3। समझे ना? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अगर यहां पे 10 लोग भी बैठे रहे और तुमको बोला जाए कि 6 का ग्रुप बनाओ और दूसरा 4 का ग्रुप बनाओ, तो कैसे बनाओगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? डिविजन करते हैं। क्लियर है? तो जब भी ग्रुप्स बोलेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या रहेगा? इफ m प्लस n objects available, it can be divided in m group and n group. क्लियर हुआ ना? तो तुमको एग्जांपल लिखना है तो लिख लेना। इसका मेन जो स्टेटमेंट है वो ये वाला है, इफ m प्लस n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, इट कैन बी डिवाइडेड इन m ग्रुप एंड n ग्रुप इन m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ऐसे डिवीजन होता है। इधर देखो, यहां पे देखना, एक मिनट, यहां पे देखो, यहां पे देखो, m प्लस, अरे बस बस बस, m प्लस n मेंबर्स है, कितने लोगों में तोड़ा है? कितने ग्रुप्स में तोड़ा है? m और n में, बराबर है ना? तुमने जब m और n ग्रुप में तोड़ा है तब तुम्हारा डिवीजन क्या हुआ? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। समझे? अब समझो, हम लोग 2 ग्रुप्स ऐसे ही बनाने वाले, एक m का ग्रुप और एक n का ग्रुप। ठीक है, चलेगा? तो यानी यहां पे समझो नमीर और हेमांग का ना टीम बना रहे, ये लोग कैप्टन है, ठीक है ना? तो ये लोग कैप्टन है, समझो, चलेगा ना? अब इधर पे देखो, इधर पे देखो, अब नमीर और हेमंत कैप्टन है। अब तुम मुझे बताओ, अब यहां पे जब मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर इतने ही लोग हैं ए बी सी डी ई, इधर देखो, तो इधर पे जो तुमने पूरा लिखा है, ठीक है, क्या हो सकता है? ए बी, फिर इधर पे क्या रहेगा? सी डी ई, इधर पे क्या होगा? ए सी,
फिर क्या होगा BDE, है कि नहीं? यहां से तुमने पूरे 10 लिखोगे। ये एक तरीका हुआ कि नमीर को 2 लोग मिले, हेमंत को 3। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है ना, यहां पे क्या आ सकता है CDE, और यहां पे क्या आ सकता है AB, और यहां पे क्या आ सकता है BDE, और यहां पे क्या आ सकता है AC। समझे कि नहीं समझे? तो यानी ऐसे भी तो हो सकता है। तो यहां पे तुमने किया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहां पे तुमने क्या किया, डिवीजन किया कि 2 और 3 में तोड़ दिया। लेकिन अब जब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है नमीन और हेमांग में, तो ये दोनों तरीके पॉसिबल है ना। समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट समझा कि नहीं? पहले तुमने तोड़ा कि इतने सारे लोग ऐसे ऐसे रह सकते, बट अगर यहां पे अगर 2 ग्रुप्स के नाम बन गए, कि जैसे नमीर और हेमांग एक नाम बन गया ना, तो इसको यहां पे एक यूनिक, जितना भी अरेंजमेंट हो रहा है सबके सब कैसे हो गए, यूनिक हो गए। तो नमीर में ए बी है और हेमांक में ए बी है, ये दोनों अलग हो गए ना फिर। समझा कि नहीं? यानी 2 पॉसिबिलिटीज हो गए ना यहाँ पे, कि या तो ए बी नमीर में जा सकता है, या तो ए बी किस में जा सकता है, हेमांक में। तो सब कुछ कितनी बार रिपीट हो रहा है, विच इज व्हाट 2 फैक्टोरियल ना। तो मतलब जब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब वो क्या हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल, नीचे क्या रहेगा m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू क्या होएगा 2 फैक्टोरियल। अगर 2 लोगों में हो रहा है तो, 3 लोगों में होगा तो 3 फैक्टोरियल। समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये डिवीजन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी एग्जाम में दिया नहीं जाएगा क्या डिवीजन है क्या, तुम्हें सोचना है कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बोला है या डिवीजन बोला है। समझे कि नहीं? चलो ये वाला लिख लो पहले। ये 2 उसका 2 नहीं है, ये 2 लोगों में हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल है। समझा अभी? अरे इधर उधर दोनों 2 पॉसिबिलिटीज है ना। ए बी एक यहां पे रह सकता है, ए बी एक यहां पे, तो 2 पॉसिबिलिटीज है। हर एक के कितने पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है। वो लोग के पास ऑप्शंस कितने हैं, 2 है। तो अरेंजमेंट्स कितने हैं, 2 है, इसलिए फैक्टोरियल कितना है, 2 है। समझा अभी? चलो चलो इधर देखो। अरे बस करो बस, अरे बस बस, यहां पे देखो, इधर पे ध्यान दो। एक यहां पे अगर समझो ABCD इतने मेंबर्स हैं, इतने लोग हैं, इनको 2 ग्रुप में तोड़ना है, 2-2 के ग्रुप में। ठीक है? तो यानी इसको 2 के ग्रुप में तोड़ना है और इसको भी 2 के ग्रुप में तोड़ना है। तो ये एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। ठीक है? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है बताओ? क्या होगा AB, फिर कौन होगा CD, AC, फिर कौन होगा BD, बराबर ना। फिर क्या होने वाला है AD, फिर क्या होएगा, ये सब लोग बोलते। फिर उसके आगे AB AC AD के बाद, फिर उसके बाद AD, फिर कौन आ सकता है BD, फिर कौन आ सकता है, फिर कौन बाकी है CD, और कौन है BDAC, और कौन बाकी है, बस इतना ही है ना। इधर देखो, यहां पे डिवीजन पूछा था, इसके पहले जितने भी तुमने डिवीजन किए थे सबके सब यूनिक थे। जैसे कि यहां पे AB था, CD था, तो ये यहां पे ऐसे ये अलग है, बराबर है। तो कहीं पे भी इसका रिपीटिशन नहीं होने वाला। ठीक है ना, कि CD और AB, यानी सिलेक्शन ऐसे नहीं होने वाला। यानी ये जो सीक्वेंस बना है ABCDE, ये कहीं पे रिपीट होगा क्या, नहीं। लेकिन तुम यहां पे नोटिस करो, यहां पे ABCD और यहां पे भी क्या बना, यहां पे सेम चीज ACBD, और यहां पे भी सिलेक्शन क्या हुआ, सिलेक्शन का बात हो रहा है, अरेंजमेंट का बात नहीं हो रहा है। क्या बात हो रहा है, सिलेक्शन का बात हो रहा है। और यहां पे क्या है ADBC, यहां पे भी क्या है ADBC। यानी सारे जितने सिलेक्शन से कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार, बराबर है। तो यानी इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में जब भी तोड़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन क्या होगा, रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा, 2-2 बार। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है 2 ग्रुप्स है ना, तो मतलब बेसिकली तुम्हारा आंसर क्या रहेगा 4C2। तुम्हें 2 लोगों को सिलेक्ट करने का था, बट सब कुछ रिपीट कितनी बार हुआ, 2 बार। तो तुम्हें उसको कितनी बार लेना है, 1 बार। तो डिवाइड बाय किससे करोगे, 2 फैक्टोरियल। समझे ये? तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। मतलब अपना आंसर क्या आने वाला है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्योंकि ये दोनों तो नीचे जाएंगे ना, या तो इसको ऊपर लेके जाओ। अब इसको लर्न कैसे करने का, लॉजिक कैसे बैठाने का, इधर देखो।
4 लोग थे, कितने लोगों में तोड़ा तुमने? 2-2 लोगों में। वो ग्रुप कितना था? 2-2। तो ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। और यहां पे क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अरे तड़तड़ी, इधर इधर सेकंड लास्ट बेंच, इधर पे क्या आएगा? 4 को कितने लोगों में तोड़ा? 2-2 के ग्रुप में। तो यहां पे 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, बराबर ना? ये ग्रुप रिपीट हुआ ना? कितनी बार रिपीट हुआ? 2 का ना? तो डिवाइड बाय कितने से करोगे? 2 फैक्टोरियल। समझा ये? तो अगर समझो m+n मेंबर्स है, तुम लोग इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, समझो वो ग्रुप है m फैक्टोरियल, या फिर m में डिवाइड करो, इसको भी m में और इसको भी कितने में? m में। तो अपना आंसर क्या रहेगा? m+n फैक्टोरियल। यहां पे क्या आएगा? m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, और ये 2 ग्रुप है तो कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। समझे ना? रिपीटिशन हो रहे ना 2 के। अब देखो, वापस से देखो, ग्रुप कितना है? ABCD। तुम सिलेक्ट कर रहे हो, 2-2 का ग्रुप बना रहे हो। कितना आया? ABCD, ACBD, ADBC। अब इसके बाद तुम नोटिस करो, इसके बाद सब कुछ नोटिस करना क्या हो रहा है? सब कुछ रिपीटिशन ही है ना? यहां पे ABCD सिलेक्शन है, यहां पे भी क्या है? ABCD 2 बार रिपीट हुआ। यहां पे ACBD और यहां पे भी क्या है? BDAC 2 बार हो गया। सेम चीज ADBC, यहां पे भी क्या है? ADBC। यानी सारे सिलेक्शंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार रिपीट हो रहे हैं, बराबर है कि नहीं? सिलेक्शंस का बात हो रहा है, अरेंजमेंट का बात नहीं हो रहा है। अरेंजमेंट अलग होता है, बैठने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन उठा के बैठाने का तरीका तो एक ही होता है ना। मैं इन लोगों को सिलेक्ट करता हूं बैठने के लिए, अब वो लोग कैसे बैठेंगे वो अलग है, लेकिन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो तो एक ही तरीका होगा ना। आप समझा कि नहीं समझा? तो अब ये जब सारी चीजें 2 बार रिपीट हो रही है तो तुम्हारे कितने बार बन रहे? 2-2 बन रहे एक्स्ट्रा। तो इसको हैंडल करने के लिए मैंने किससे डिवाइड किया? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सब कुछ कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2-2 बार रिपीट हो रहा है। समझे ना? तो ये पहले तो मेरे को 4 में से 2 सिलेक्ट करने थे, तो 4C2 हो गया। इसने मुझे आंसर क्या दिया फॉर्मूला के हिसाब से? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बट ये आया कितनी बार? 2 बार। तो इसको डिवाइड भी कितने से करोगे? 2 फैक्टोरियल से। समझे ना? तो इसका मतलब अपना आंसर क्या रहेगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या है? 2 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि अभी ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, अगर 8 फैक्टोरियल है, मैंने ग्रुपिंग देखो कैसे तोड़ा इसको, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। मैंने इसको तोड़ा कैसे? एक ग्रुप कितने का है? 3 का। दूसरा ग्रुप कितने का है? 3 का। तीसरा ग्रुप कितने का है? 2 का। अब लेकिन यहां पे 2 ग्रुप्स तो कैसे सिमिलर है ना, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 2 ग्रुप सिमिलर है, तो तुम इसको डिवाइड किससे करोगे? 2 फैक्टोरियल से। समझे? ये क्लियर हुआ? अगर यहां पे 3 आ गया रहता तो फिर यहां पे मैं क्या लिखता? 3 फैक्टोरियल। 4 आ गया रहता क्या लिखता? 4 फैक्टोरियल। जितनी बार रिपीट होगा उतने बार फैक्टोरियल से सिर्फ क्या करने का? डिवाइड। जितने अलाइक ग्रुप से उतने से क्या करोगे? डिवाइड। समझा कि नहीं समझा? यहां पे अलाइक ग्रुप कितने थे? 2 अलाइक ग्रुप थे, तो तुमने डिवाइड किससे किया? 2 फैक्टोरियल से। यहां पे अलाइक ग्रुप कितने हैं? 2 है, तो तुमने डिवाइड किससे किया? 2 से। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो जितने अलाइक ग्रुप्स रहेंगे उतने से डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? अभी समझाना कैसे हो रहा है? तो इसका एग्जांपल लिख लेना, पहले इतना लिख लो, फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इधर देखो, अरे बस बस बस, इधर देखो, इधर देखो, ये डिवीजन है, ठीक है। और अगर इधर पे मैंने हेमांग और नामीर ना, हेमांग और नामीर का नाम डाल दिया, तो तब वो क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ना, बराबर है कि नहीं है? तो अगर इधर स्पेसिफाइड नेम आ गया किसी का भी, तो वो क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना। तब मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पे मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 फैक्टोरियल। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जितने में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है उतने से तुम क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो कितना होएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? समझा कि नहीं समझा? अगर 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 फैक्टोरियल से ना, क्योंकि अलग अलग तरीका रहेगा ना रखने का। ये पार्ट समझा? अरे बस कर, ये पार्ट समझा? क्यों मल्टीप्लाई किया 2 फैक्टोरियल से? सेम लॉजिक है जब हम लोग ने पहले 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि 2 अलग लोग हैं। तो जैसे ही तुम नाम देते हो, नाम दे दोगे ना, एक यूनिक अरेंजमेंट बन गया है। समझे ना? उसके पहले अगर मैं सिर्फ बोलो 2 ग्रुप्स में तोड़ना है, तो उसमें कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन ना सेम बन जाते, लेकिन जैसे ही इधर पे नाम आ गया, समझो इधर पे नाम आ गया, ठीक है, अगर इधर पे दोनों जगह पे नाम आ गया, अब यहां पे मीनिंग जनरेट हो गया।
और दोनों चीज क्या हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 2 फैक्टोरियल से। समझे अभी, क्लियर हुआ ना? तो डिवीजन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख लेना। चलो इधर ध्यान दो, चलो इसका आंसर बताओ, तीनों जन खड़े हो जाओ, तुम लोग तीन पीछे के, सेकंड लास्ट और लास्ट। हाँ इसका आंसर बता, खड़े हो जाओ। इधर ध्यान दो, बाद में बाकी लोगों के पास आएंगे। ये एक ग्रुप है, ठीक है, इतने लोगों से ये ग्रुप बना है एम एन पी। मेरे को 3 ग्रुप्स में तोड़ना है, एम ग्रुप में, एन ग्रुप में और पी ग्रुप में। तो डिवीजन कैसे होगा, एम प्लस एन प्लस क्या रहेगा, पी फैक्टोरियल, डिवाइड किससे होगा, ठीक है, तो बैठ जा। फिर बता, अभी अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना रहेगा तो क्या करूं, तू लिखेगा 100 बार। हाँ अगर कुछ भी बोला तो, क्यों, हाँ कौन 3 बार है, एमएनपी 3 बार है, 3 बार क्यों होगा, तो उससे क्या होता है, 3 ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया, बट उससे क्या हुआ, तो फॉर्मूला है वो तुमने लर्न किया है, बट 3 से मल्टीप्लाई क्यों होगा, 3 फैक्टोरियल या 3 से किससे मल्टीप्लाई करो, 3 फैक्टोरियल, तो क्या करूं, 3 फैक्टोरियल या 3, 3 क्यों, अभी खड़े होकर चिल्ला रहा था, इंडिया पाकिस्तान भी डाला था बीच में, क्यों 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों। चलो इधर पे तुम दोनों तड़तड़ी दोनों खड़े रहो, क्यों चाहते हो हाथ वाथ उठाने पे आ जाओ, हाँ बताओ, बस आंसर बता दो, क्वेश्चन नहीं मालूम तेरे को, किधर है क्वेश्चन, क्या है, जा बाहर जा, तू भी नहीं बोला ना, तू भी बाहर जाएगा, तू बाहर जा, वैसे भी बहुत उखाड़ लेगा यहाँ पे बैठ के, जा, ठीक है चल, स्टोरी नहीं, निकलो निकलो, अभी तू बता, मैं तेरे को बैठने नहीं दूंगा, ये सोचना मत देर तक बैठेगा बाद में सर को ऐसे करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, और मैं मेक श्योर करूंगा मेरे लेक्चर में कभी नहीं बैठेगा, अभी नहीं गया तो सॉरी, मेरे को चलता ही नहीं, बाहर जा, बाहर जा, अभी तू बोल, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ उसमें क्या, क्या फॉर्मूला, हाँ इन लोगों का मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बता, दोनों जन बाहर जाओ, कुछ नहीं होने वाला है ना, मेरे को ना मारना ही पड़ेगा, शांति से जा रहे तो जाओ, कुछ नहीं है, क्यों क्या कर रहा था, चलो, और उठने के बाद क्या पूछ रहे, क्वेश्चन क्या है, सो रहा है क्या, अक्ल से और पूरे शरीर से, दोनों से नहीं ना, चल दोनों जन निकलो, ऐसे भी बैठ के कुछ मतलब नहीं है, तुमको क्वेश्चन भी नहीं मालूम है, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो है ना ये, चलो अभी बाकी लोग,
बाकी लोग जो एकदम तड़ तड़ रहे इधर में, तुम लोग दोनों रीजन बताओ मेरे को। तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बैठो, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या होने वाला है, कितने से करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या होने वाला है, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल, नीचे क्या रहेगा m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई किससे करोगे, क्यों, क्योंकि यूनिक अरेंजमेंट बनने वाला है ना तीन लोगों के साथ, है कि नहीं। तो समझो अगर तुम्हारा ग्रुप है, ग्रुप कौन सा रहेगा, समझो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ठीक है। अब सारे मेंबर्स उसके खड़े हैं यहां पे, समझो ए बी सी डी ई एफ। तो जब अरेंजमेंट होगा तो अलग अलग अरेंजमेंट होंगे ना, तो जब इंडिया में ए बी गया, यहां पे सी डी गया और यहां पे ई एफ गया, इसका मीनिंग अलग होता है। जब तुम इसको फ्लिप कर दोगे ना, यहां पे ई एफ अगर डालोगे, यहां पे ए बी डालोगे और अगर यहां पे सी डी डालोगे, इसका मीनिंग अलग होता है, क्योंकि यहां पे अभी नाम जुड़ गया, इंडिया ए बी हो गया ना, इसके बाद क्या हो गया, इंडिया ई एफ हो गया, ये एक नया है। और जब तुम ऐसे बोलते हो ऑस्ट्रेलिया सी डी, ऑस्ट्रेलिया ए बी, ये एक नया है। और जब श्रीलंका ई एफ और श्रीलंका सी डी, ये भी एक क्या है, नया है। समझा कि नहीं समझा। तो इसीलिए हम लोग 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते, रीजन एवरी टाइम एक नया अरेंजमेंट बनता है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्या बनता है, परमिटेशन बनता है। समझा अभी, क्लियर होना 3 मेंबर्स का, तो ये भी लिख लेना। चलो इसके बाद जा सकते हैं आगे। देखो ये समझा ना। अब इसके बाद करें, 6 लोग हैं, इसको 2-2 के ग्रुप में तोड़ना है। अरे सॉरी, यहां पे आएगा 2। बताओ क्या आएगा, डिवीजन करना है पहले, इसका डिवीजन क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन, बस इतना ही रहेगा, बस इतना ही रहेगा। डिवाइड बाय क्या होएगा, 3 फैक्टोरियल। जितने अलाइक ग्रुप्स हैं, 3 अलाइक ग्रुप्स हैं तो 3 फैक्टोरियल। अब इसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होएगा, तो ऊपर का सब कुछ सेम रहने वाला है, इनटू क्या करोगे, समझा अभी, क्लियर हुआ ना। यानी इक्वल पार्ट्स में हो तो ऐसे होने वाला। तो ये लिख लेना, अभी सम पे जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करें। मेरे ही लेक्चर में इतना आवाज करते हो ना, सच बोलो, सारे लेक्चर में। भानु सर के लेक्चर में आवाज करते हो, सर ने मारा नहीं अभी तक, सेकेंड एफएलटी के लिए रुके रहेंगे। ये 3 फैक्टोरियल क्यों किया, तेरे को अभी ये हुआ, लिख के दोनों। बाकी लोग बता सकते हो ये 3 फैक्टोरियल क्यों हुआ, 3 अलग अलग क्या है ग्रुप्स है, और वो ग्रुप्स के नाम है ना, तो इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 3 ग्रुप्स में तोड़ा है, 2-2-2, सिर्फ 3 फैक्टोरियल। डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग लोगों को मिलता है ना। आगे जाओ, चलो देखो, चलो इधर ध्यान दो, 50 लोग हैं, ठीक है। इनको हम लोग 3 सिटीज में तोड़ने वाले, ए बी और सी, ठीक है। कितने सिटीज में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे,
3 सिटीज में। तो यहां पे 20 लोग हैं, यहां पे 20 है और यहां पे 10 है, ठीक है। और देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 50 पीपल कैन बी सेंट टू 3 सिटीज, ठीक है। 20 10 20 और ये यहां पे 20 चाहिए, यहां पे कितना 20 चाहिए और यहां पे कितना चाहिए 10 ही चाहिए। तो मेरे को इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। बट अब ऐसे ना, अगर सिटी का नाम दिया हुआ है तो बट अब ऐसे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा ना, डिवीजन रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया, यूनिक हो गया ना। ये पार्ट समझा। तो बताओ इसका आंसर कैसे आएगा, 50 फैक्टोरियल अपॉन क्या होने वाला है, 10 फैक्टोरियल बराबर है। और इनटू क्या आएगा, इनटू क्या आने वाला है, क्यों 2 फैक्टोरियल। शाबाश, क्या बात है, मुझको ये आंसर कभी नहीं मिला था, बहुत सही। 2, क्योंकि ये इधर पे जा सकते हैं 20 लोग, ये लोग इधर पे जा सकते हैं, बट इधर वाला, इधर तो 10 ही चाहिए ना, बराबर है, तो उधर तो 10 ही चाहिए, ये दोनों के बीच में शफलिंग होगा, समझा। ये इधर पे 20 रह सकते हैं, ये 20 यहां पे जा सकते हैं, ये 20 यहां पे जा सकते हैं, बट ये 10 को तो इधर ही बैठना पड़ेगा ना। क्या मैं सिटी ए को 10 लोग 20 लोग चाहिए, तुम वहां पे 10 को भेज सकते हो क्या, उसका सेंस है क्या, नहीं। तुम ये 10 को यहां पे भेज सकते हो क्या, नहीं। तो शफलिंग सिर्फ 2 ही लोगों में होगा, किसमें, ए और सी में, इसलिए तुम्हारा फैक्टोरियल क्या होगा, इनटू क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। ये मीनिंग समझाना क्या हुआ, तो ये पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहां पे पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। रीजन, 10 का जितना रिक्वायरमेंट है वहां पे उतने ही लोग रहेंगे, वहां पे तुम एक्स्ट्रा नहीं भेज सकते, क्लियर है ना। इसलिए मैंने बोला था कि 10 को, ए को सिर्फ 20 चाहिए, बी को 10 चाहिए और सी को कितना चाहिए 20 चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझा ये वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट वाले सम पे जाओ। अरे हाँ, यहां पे कितना, कितने ग्रुप्स अलाइक है, 2, तो किससे होएगा 2 फैक्टोरियल। हर एक चाइल्ड को कितना टॉय मिलना चाहिए, एक। टोटल कितने चाइल्ड्स हैं, 4, C1 C2 C3 और C4, ठीक है। तो कम से कम एक तो मिलना चाहिए, तो सबको पहले क्या करते हैं, एक एक दे देते हैं। अब मेरे पास टोटल टॉयज कितने, 6, तो सबके पास 3 चले गए, एटलीस्ट 1 है, यानी कम से कम एक होना चाहिए, यानी उससे ज्यादा हमें चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो 1 2 3 हो गया, तो C4 को कितना मिलेगा 3, समझे ना। ये एक केस हो सकता है। तुम लोग को फॉर्मूला भी नहीं मांगते, तुम लोग अंदर बैठ के करोगे क्या। ये 3 हो गया, वहां पे कितना आएगा 1 2 3 और लास्ट में कितना रहेगा 3। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब तुम मुझे बताओ 1 2 3 यहां पे 3 है, और कोई केस बन सकता है क्या, कौन सा रहेगा 2 2 1 1, और कोई केस बन सकता है क्या, क्या बस ना इतना ही केस बनेगा ना, 2 ही केस है, केस 1 और ये क्या है केस 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए आंसर निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। तो बताओ क्या होएगा, यहां पे टोटल कितना है, टोटल 6 फैक्टोरियल ना, टॉयज कितने 6 फैक्टोरियल, कितने यहां पे ग्रुप सेम है, यहां पे ग्रुप सेम है, यहां पे ग्रुप सेम है, यानी 1 फैक्टोरियल का क्या होएगा क्यूब। तो यहां पे क्या हो गया 1 फैक्टोरियल का क्या हो गया क्यूब, यहां पे क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल। ये पार्ट समझा। लेकिन कितने ग्रुप सेम है 3, तो डिवाइड बाय क्या करोगे, और सारे जो चाइल्ड है सबका, सब लोग तो अलग रहेंगे ना, सेम चाइल्ड हो सकते हैं क्या, नहीं। तो बट ऑब्वियसली यहां पे क्या होएगा डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, समझे ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सेम चीज अगर यहां पे करना रहेगा, तो यहां पे क्या होने वाला है 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और फिर क्या होने वाला है, ये भी ग्रुप सेम है, डिवाइड बाय क्या करोगे 2 फैक्टोरियल, ये भी ग्रुप सेम है, क्या करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे, समझे, इतना इजी। अब ये 2 केसेस है, दोनों के बीच में क्या होने वाला है एडिशन। तुम्हारा फाइनल केस, इसका आंसर क्या आएगा, इसे सॉल्व किएगा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 6
36 720 424 720 24 नीचे यहाँ पे क्या आने वाला है 36 1 जा कितना जा 2 जा 0 कितना हो गया 480 सेम चीज यहाँ पे ये तो 1 है 2 फैक्टोरियल कितना होने वाला है 720 24 नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 2 का फैक्टोरियल 2 का 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया 16 ना तो 16 4 1 जा 4 हाउ मेनी जा 18 जा 4 1 जा 4 हाउ मेनी जा 6 जा बराबर ना कितना हो गया टोटल 18 6 जा कितना होता है दोनों के बीच में एडिशन 1560 इसके बाद एक केस में हो गया या 2 केस में हुआ तो कौन से केस 1 क्या है 2 लोग 3 लोग है ना पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 तो पहला क्या था 113 और दूसरा क्या है 122 शाबाश बहुत सही पहले वाले का आंसर क्या है यानी क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल स्क्वायर 3 फैक्टोरियल फिर इंटू 2 फैक्टोरियल यहां पे क्या कंप्लीट हुआ डिविजन अब तीनों लोगों में डिवाइड होना क्या करोगे इंटू 3 तो ये 3 3 तो क्या हो गया कैंसल 5 फैक्टोरियल मींस व्हाट 120 डिवाइड बाय 2 मींस व्हाट 60 नीचे वाले का आंसर कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का क्या हो गया स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा 3 फैक्टोरियल तो 120 इंटू 6 नीचे कितना आएगा 8 8 1 90 तो टोटल नंबर ऑफ एज कितना हो गया सोचो तो 2012 का एडवांस क्वेश्चन था ये आगे चलू ए तू खड़े हो जा इधर पे यहां पे जाके वो तो फैन लग जाएगा तो अभी हमेशा मेरे लेक्चर में इधर ही बैठ रहा है अरे सर मैंने क्या किया नहीं 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 तेरे को भेज नहीं सकते अरे सर मारा गया उनको। ये लो यही क्वेश्चन था ना ऐसा ही कुछ था ना क्वेश्चन हाँ ड्यूली यानी सबके ऊपर मार्क किए हुए यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो टैक्सी बना लेते इमटेरियल मतलब मैटर नहीं करता अंदर कैसे बैठे वो नहीं यानी दरवाजे तक छोड़ रहे हो ड्यूली मतलब अंदर के सारे सीट्स को तुमने नाम दिया हो जैसे कि इधर तो ड्राइवर है ये 1 2 3 ये तुम्हारा पहला टैक्सी दूसरा टैक्सी ड्राइवर 1 2 3 इमटेरियल नहीं फर्क पड़ता अरे 3 मार्क किया हुआ है 1 2 3 सीट्स के ऊपर नंबर है 1 2 3 और इमटेरियल का मीनिंग क्या है नहीं फर्क पड़ता कौन कहां पे बैठा है यानी हम लोग को सिर्फ दरवाजे तक छोड़ना है
अंदर जाके हम लोग को नहीं देखना कि किधर कौन बैठा है। इसका आंसर बता तुम, बराबर है, ऑब्जर्वेशन बराबर है, आगे क्या? ठीक है, देखते हैं। तुम्हारा वाला डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चन में या सिर्फ डिवीजन था? डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे डिवीजन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अच्छा, दोनों होगा। और तुम्हारी केस में जहाँ पे जब आ रहे थे, अंदर वाले कहाँ पे कौन बैठा है वो मैटर कर रहा था या नहीं कर रहा था? वहाँ पे परमिटेशन आएगा। ठीक है, पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद उसको देखेंगे। पहले ये तो करते हैं, कौन दरवाजे तक छोड़ दो। नहीं, हाँ, सिमिलर टैक्सीज तो होगी नहीं, सबका नंबर तो अलग ही होगा, ड्राइवर भी अलग ही होगा। सेम टैक्सी के लिए ड्राइवर भी सेम चाहिए और टैक्सी भी सेम चाहिए, सेम नंबर। इसका आंसर क्या है? तुम लोग बहुत खुश लग रहे हो, तुम लोग से पूछना पड़ेगा। हंसते हुए बोल रहे मेरे को। चलो इसका आंसर बताओ। कैसे? 8 लोगों को 3 टैक्सी में बैठाना है, बराबर है। अब इनका डिवीजन कैसे होगा? कैसा क्या बन सकते हैं? क्या होगा? 3-3-2। और कोई तरीका है क्या? नहीं, यही हो सकता है ना। डिवीजन तो ऐसे ही होगा ना, 3-3-2, यानी ग्रुप्स ऐसे ही बनने वाले। टोटल कितने लोग हैं? 8। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, बराबर है। और रिपीटिशन ग्रुप्स अलाइक कितने? 2, तो कितना आएगा? समझाइए। अब यहां पे 3 टैक्सी है, तीनों टैक्सी अलग है ना, सबके नंबर अलग है ना, सबके अंदर ड्राइवर अलग है ना, है कि नहीं? तो मतलब इधर पे क्या लोगे? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनटू क्या होएगा? समझे कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कितना आएगा? कितना आया? 1680। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं था तुम्हारा इंटीजर टाइप में? पेपर में जो इंटीजर टाइप का एक क्वेश्चन था, ये सेम था। वही इंटीजर वाला था ना, एमसीक्यू था। इधर देखो, अंदर कहां पे बैठे वो भी मैटर करता है। इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, अभी तक तो तुमने उठा के वहां पे खड़ा कर दिया, अब अंदर कैसे बैठेंगे ये भी मैटर करता है। बस 399 आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम मुझे बताओ, इंटरनल यानी कौन कहां पे बैठा है ये भी मैटर करता है, ठीक है ना। तुम मुझे बताओ, अगर तुमने 3 लोगों को खड़ा कर दिया यहां पे, तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो 3 लोग हैं। ये सीट पे कितने तरीके बैठाने के? 3। यहां पे यानी इसका तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। सेम अगर इधर भी 3 लोग हैं तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? लेकिन यहां पे कितने लोग आएंगे? 2। सीट है कितने और बैठाना कितने लोगों को है? तो क्या आएगा? 3p2 ना। सेकेंड थर्ड लेक्चर क्या आएगा? 3 सीट्स है, 2 लोगों को बैठाना है, तो क्या आएगा? 3p2। तो क्या हो जाएगा ये? 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? इसके पहले तक तुमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन अंदर भी तो चेक करना पड़ेगा कौन कहां पे जाके बैठ रहा है। 1 2 3 सबके अलग अलग हो सकते हैं ना। तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? ऊपर वाला पूरा सेम आएगा यहां तक, बस आगे तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। क्या आने वाला है? 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। यहां पे कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। ये पहले तक डिस्ट्रीब्यूशन तक। अब लेकिन अंदर बैठाना है। यहां पे 3 लोग, यहां पे 3 लोग और एक रह गया ना। चलो यहां पे 2 कर दो। तो पहले वाले के लिए क्या करोगे? दूसरा 3 फैक्टोरियल और
अरे हाँ 3p2 हाँ यहाँ मैंने आंसर सही लिखा है देखिए नहीं ये आंसर भी गलत है 6 आएगा ना चलो अब इधर पे करते हैं इसका तो तुमने आंसर बताया था इतने को पूरे को सॉल्व किया था कितना आया था कैंसिल हो रहा है तो ठीक है कैंसिल फटफट हो जाएगा ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल ये कितना आएगा 3 फैक्टोरियल कितना होने वाला है 8 2 2 4 6 6 4 into 6 6 4 1 4 9 9 into 8 फैक्टोरियल कितना होएगा इसका आंसर कितना आएगा 9 फैक्टोरियल उधर एकदम अलग होगा कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है फेक कॉइन्स को लाना पड़ेगा वो देखते हैं वो अभी समझेगा नहीं उस टाइम पे लेकिन अच्छा है तुम लोग को बहुत अच्छा लगा इसका आंसर बाकी 3 लोगों का है क्या बाकी लोग 1080 हाँ तो इसका आंसर क्या रहेगा कैसे लिखोगे क्या आएगा 6 फैक्टोरियल बाय नीचे क्या आने वाला है हाँ चलेगा तो हमारा केस कैसा होने वाला है 1122 ठीक है तो 1 फैक्टोरियल का क्या हो गया स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का क्या हो गया स्क्वायर लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन 2 ग्रुप का है तो कितना हो गया यहाँ पे भी और डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों में हुआ है तो यहाँ पे ये कितना है तो इसका आंसर कितना आ रहा है तेरे को क्या लगा तेरे को लग्जरी के लिए बैठा है यहाँ पे दुखना ही चाहिए पर मैंने किया क्या यार तुम्हारा ग्रुप चेंज होएगा अभी बैठने नहीं दूंगा स्कूल में गिराया मारा उसने बैठा तो मैं हाँ क्या है क्या कुछ लिख चलो इसका आंसर बता दो 2024 का क्वेश्चन है नहीं देखो अभी उधर बैठने ही नहीं दूंगा कभी हमेशा के लिए स्प्लिट हाँ तेरा जगह फिक्स है अभी लाइफ सेट है मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था तो कुछ करता ही नहीं सर उसने मेरे को ऐसे देख लिया इसको पूछिए इसके साथ हाँ सर वो भी कर रही थी वैसे सेम तू इधर ही है सर उनको तो पकड़ो हमेशा उसके वजह से हाँ वही सर वो हेवन ने अपना को ऐसा मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था सर
हाँ x2 y3 z4 s1 x में नहीं जा सकता, s2 y में नहीं जा सकता. Then number of ways to form such a team is. वही रहेगा ना 2 3 4. देखो आंसर बताओ हमको, बाकी इसका आंसर मैंने नहीं निकाला. क्या है आंसर? कितना केसेस बना? केसेस नहीं बना तो फिर गलत. केस बनेगा ना तो पहले किसका एक्स वाई जेड है ना, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया. अब S1 और S2, S1 क्या है, X में नहीं जा सकता, ठीक है, और S2 कहां पे नहीं जा सकता, Y में. तो एक किसी को पकड़ो और उसके हिसाब से आंसर लाओ. मीनिंग व्हाट, S2 को समझो कहां पे, अगर S2 Y में नहीं जा सकता तो S2 कहां पे जा सकता है, X और Z में. तो पहला केस क्या होगा, S2 मेरा X में बैठा हुआ है, समझा, S2 मेरा कहां पे बैठा है, X में. तुम मुझे बताओ मेरे पास S1 से लेके S9 है, ठीक है, S1 X में नहीं बैठ सकता, S2 यहां पे आके बैठ चुका है, क्लियर है ना. तो मीनिंग 9 में से एक जन यहां पे आके बैठ गया, दूसरा पर्सन S1 इसमें नहीं आ सकता. तो कितने बच्चे मेरे पास, 7. इन 7 में से X1 का ग्रुप कितने का होना चाहिए, 2 का, Y का 3 का और Z का, बराबर ना. तो X1 में S2 बैठा है, S1 नहीं आ सकता. दैट मींस 9 में से 2 लोग तो चले, एक तो यहां पे बैठ गया और एक तो निकल गया. मतलब मुझे 7 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करने का है, एक. तो यानी क्या हो गया, 7C1. समझे ये. तो समझो यहां पे कोई भी आ गया, यहां पे कोई भी ले लो, किसको लोगे, S3 को ले लो. अब जितने भी लोग बाकी, अभी कितने, क्या Y में S1 आ सकता है, आ सकता है. अब यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या Y और Z में, नहीं, क्योंकि इनके जो रिस्ट्रिक्शंस है वो तो हम लोग ने इसमें हैंडल कर लिए. S2 को इधर बैठा दिया, S1 तो आप घूम सकता है ना कहीं भी चाहे तो मतलब मुझे 3 का ग्रुप में तोड़ना है 7 लोगों को, और किसमें, 4 के ग्रुप में. मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. समझा कि नहीं, 7 लोगों को 3 के ग्रुप में और 4 के ग्रुप में रखना है. तो क्या हो गया, 7 अपॉन 3 इंटू 4. समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना. अब तुम मुझे बताओ क्या यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा. रीजन यहां पे 2 ही है, वो 2 3 में जाके बैठ नहीं सकता, वो 2 इधर Z में नहीं, क्योंकि सब लोग का इतने का ही ग्रुप होना चाहिए. तो वो लोग इधर से उधर जंप मार सकते हैं क्या, नहीं. तो ये क्वेश्चन किसका था, डिवीजन का. देखो ये सब में तुम्हें फॉर्मूला आता है, तुम सॉल्व भी कर लोगे. तकलीफ क्या है, तुमको ये पता रहना चाहिए कि डिवीजन कौन सा है और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है. समझे. अब ये केस 1 है, केस 2 क्या हो सकता है, चलो बता दो. अभी केस 2, केस 2 कहां पे जाएगा, X Y और Z, ठीक है ना. तो मुझे बताओ S2 को अभी कहां पे बैठाओगे, Z में, बराबर ना. अब हम लोग के पास तो अभी Z में कितने मेंबर्स चाहिए हम लोग को, 4. S2 आगे बैठ गया तो इसमें मुझे अभी कितने लोग और चाहिए, 3. ये 3 मुझे कहां से सिलेक्ट करने, 8 में से, बराबर ना. तो ये क्या हो जाएगा, 8C3. ये Z के लिए हुआ. अब बाकी कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, है या नहीं है कि नहीं. अब अगर S2 को मैंने यहां पे बैठा दिया तो अभी और क्या करना पड़ेगा, S1 तो हमारे लिए तकलीफ है ना, तो किधर डालोगे, Y में डालोगे, Z में भी डाल सकते हो ना. तो भी इस केस में तो तकलीफ हो गया, अगर S2 को मैं यहां पे भेज रहा हूं, क्या कैसे हैंडल करोगे. अभी यहां पे S1 देखो X में नहीं बैठ सकता वो, यानी वो यहां पे बैठ सकते हैं, यहां पे बैठ सकते हैं, S2 यहां पे नहीं बैठ सकता. हमारा जो भी सॉल्विंग हो रहा है किसके बेसिस पे हो रहा है, S2 के बेसिस पे. तो S2 का एक केस तो यहां पे बैठा है, S2 का दूसरा केस कहां पे बैठा है, यहां पे बैठा है. लेकिन S1 तो अभी भी प्रॉब्लम है ना. तो अब बताओ क्या होएगा, S1 को यहां पे कंसीडर करेंगे, लेकिन S1 को यहां पे कंसीडर करेंगे क्या, नहीं. तो यानी मेरे को S1 को यहां पे नहीं तो यहां पे बैठाना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं. तो अभी ये वाला केस 2 को कैसे हैंडल करोगे, तो फिर पहले केस 1 लिख लो, फिर केस 2 का करते हैं, वही लास्ट रहेगा, फिर छोड़ दूंगा. पहले केस 1 लिख लो, लेकिन अच्छा ठीक है चलो.
यहां पे गलती मैंने ये की है कि मैंने z से चालू किया, मुझे x से ही आगे बढ़ना चाहिए था, समझे? देखो तुम x से ही आगे बढ़ोगे, इधर देखो, इधर देखो, यहां पे कौन नहीं बैठ सकता? S1। और यहां पे कौन आके नहीं बैठेगा? क्योंकि S2 यहां पे आके बैठ गया ना, तो क्या यहां पे S2 आएगा? नहीं। तो तुम्हारे पास हैं कितने लोग? 6 7 7 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 2। ये कितना हो गया? 7C2 हो गया ना, है कि नहीं? तुमने ये ग्रुप के लिए S1 को कंसीडर ही नहीं किया है, तो ये कितना हो गया? 7C2। और S2 तो उधर जाके बैठा है ना, समझा इतना पार्ट? अब मुझे बताओ नेक्स्ट कौन बैठा है यहां पे? Y में कौन नहीं बैठ सकता? S2 नहीं बैठ सकता, तो S2 तो बैठा भी नहीं है कि नहीं? और यहां पे चले गए ना 2 लोग, तो कितने लोग बाकी हैं? कितने लोग बाकी हैं? 5। तो कितना हो गया? 5C3 बराबर ना, 5C3 ही होएगा ना, ठीक है? अरे नहीं, 6 लोग बाकी है ना, अरे 6 लोग बाकी है, 63 रहेगा ना, 6 लोग बाकी है ना, 2 इधर गए 1 इधर गए, टोटल 9 लोग, 9 में से 3 गए तो कितने हो गए? 6। उन 6 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 3 बराबर है, तो वो 3 उधर पे हो गए, 3 चले गए ना। अब 6 में से 3 चले गए, बचे कितने? 3 बराबर है, उसमें से भी एक तो आके बैठा हुआ है, तो 2 लोगों को 2 जगह पे डालने का कितना तरीका रहेगा? एक ही तरीका रहेगा, तो वो लिखने की भी जरूरत है क्या? हाँ, तीनों को उधर ही डालना है ना, क्या फर्क पड़ेगा? तीनों को तुम इधर भी डालने वाले हो, तो नंबर ऑफ वेज कितना रहेगा? एक ही रहेगा। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे। अब कुछ लोग बोल रहे कि सर S1 का किधर गया, है कि नहीं? तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, अरे तुम देखो ना, तुमने जो भी केस सॉल्व किया तुमने S1 को तो कंसीडर किया ही था ना। अब तुम S1 से भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, S2 को एक जगह पे रख दो, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दो, तब जाके सॉल्व होगा, समझा कि नहीं? तुम S1 से भी सॉल्व करोगे तो यही होगा। S1 कहां पे नहीं बैठ सकता? X में, तो कहां पे बैठाओगे? Y में एक बार बैठाओगे और एक बार कहां पे बैठाओगे? Z में। आंसर तो सेम रहने वाला है ना, आंसर थोड़ी डिफरेंट होगा। तो इसका आंसर कितना होएगा फर्स्ट वाले का? यहां पे कितना था ये? 6C1 ना, 7C1। केस 1 का आंसर कितना है? 241।